नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल जीके लेकर आए हैं। इसके पहले हम 45 क्वेश्चन करा चुके हैं। इसके पहले हम 45 क्वेश्चन करा चुके हैं। जो पार्ट 1 था, यह पार्ट क्या है? पार्ट 2 है बिहार जीके स्पेशल के लिए। चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 45 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 46 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था। तो किससे बना था? ईंट से बना था कि मिट्टी से बना, कि लकड़ी से बना था, कि पत्थर से बना था? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट, यानी लकड़ी से बना था। CEJ करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी से बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो सबसे पहले पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी किसने बनाई? अशोक ने बनाई, कि कनिष्क ने बनाई, कि अशोक महान ने बनाई, कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप लगाइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त ने सबसे पहले पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? यानी बिहार में जो 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय नेता कुंवर सिंह इसमें भाग लिए थे, बिहार से नेतृत्व करते। तब उनका देहांत किस सन में हो गया? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 9 मई और 1858 को इनका देहांत हो गया। CEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो चलिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट, यानी रांची। DEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 से स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ था, कि बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ था, कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, कि बिहार के जातीय आंदोलन के साथ था? तो किसके साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप क्या क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा। CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, कि कणाद थे, कि पासतर थे, कि वत्स्यायन थे? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लोग क्या होने वाला है? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट, यानी चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य हो जाएगा। AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे बिहार से? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, कि मोतीलाल नेहरू जुड़े थे, कि भगत सिंह जुड़े, कि इनमें से कोई नहीं? चलिए, 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट, यानी राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार से किसान आंदोलन में जुड़े हुए थे। AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सबसे पहले बैठक कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई, कि लाहौर में हुई, कि पटना में हुई, कि नासिक में हुई? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट, यानी पटना में हुई। CEJ करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है,
श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे कि साम्यवादी थे कि अस्त्रवादी थे कि अष्टवादी हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपको लगेगा क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी समाजवादी थे। ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस से थे कि राष्ट्रवादी थे कि समाजवादी से थे कि किसान सभा से थे? तो चलिए 55 का आंसर आप लोग ये क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी समाजवादी थे। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, रामचंद्र शर्मा रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं अमराहा से थे। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल में कि हजारीबाग जेल में कि भागलपुर जेल में कि कैंपल जेल में? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, यानी 57 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी बांकीपुर जेल में भेजा गया। चलिए ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 के आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, भूटान की बांग्लादेश की चीन? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का ए इज करेक्ट, यानी नेपाल से जुड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 45.85% मिलकर बनाया गया। बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहार का शोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अजय को कहा जाता है कि कोसी को कहा जाता है कि सोन को कहा जाता है कि बागमती को कहा जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो कौन से है? तो दशहरी है कि जर्दालू है कि लंगड़ा है कि सफेदा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आप लोग क्या होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सफेदा है। डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल का है, सोन का है, पुनपुन का है कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी सोन का है। बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, संपूर्ण बिहार आज स्थित है। तो संपूर्ण बिहार आज कहाँ स्थित है? मैदानी क्षेत्र में कि ताल क्षेत्र में कि पठारी क्षेत्र में कि इनमें से कोई नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ए इज करेक्ट हो जाएगा 64 का आंसर। ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, पटना में है कि आरा में है कि बरौनी में है कि बाढ़ में है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी बरौनी में है। सी इज करेक्ट हो जाएगा 65 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
66 है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो किस नदी पर किया जाता है? गंगा पर की पुनपुन पर की फल्गु की कोसी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी कोसी नदी पर किया जाता है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस फल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? माने किस फल के उत्पादन में बिहार सबसे आगे है? चावल में कि गन्ना में कि मखना में कि बांस में? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी मखना में। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा 67 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए प्रसिद्ध है कि जूट के लिए प्रसिद्ध है कि चमड़ा के लिए कि सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है, तो कितना करोड़ टन भंडार है? चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आप लोग क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी 16 करोड़ टन है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चलिए पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप लोग ये क्या होगा? पटना है कि रायपुर है कि हाजीपुर है कि मुजफ्फरपुर है? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी हाजीपुर है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार में कोयला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? भागलपुर है कि हाजीपुर है कि मुंगेर है कि इनमें से कोई नहीं है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नहीं हाजीपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 है, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मखान की खेती के लिए देश का यानी भारत में कौन अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश है कि केरल है कि बिहार है कि इनमें से कोई नहीं है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी बिहार है। बिहार इज करेक्ट, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है 73 नंबर क्वेश्चन है, कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में है कि नवादा में है कि मुंगेर में है कि नालंदा में है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी नवादा में है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन पूर्वी भाग में स्थित है? तो भागलपुर है कि पूर्णिया है कि कटिहार है कि पटना है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी कटिहार इज करेक्ट, यानी कटिहार है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन सी झील है जो बिहार में स्थित है? संभार झील है, अनुपम झील है कि सुखना झील है कि कामा झील है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी अनुपम झील है जो बिहार में स्थित है। चलिए आज के ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बिहार स्पेशल क्लास 2 था। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।